देखो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है हमेशा, क्योंकि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, कह रहे हैं द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी। कह रहे हैं कि एक फंक्शन है एफ टी जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एल एफ होता है अगर, और वो इक्वल टू क्या होता है 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। देन एफ टी क्या है, तो मुझे बताओ कि फंक्शन क्या है। जब भी किसी फंक्शन का लैप्लास पूछते हैं तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, और अगर किसी फंक्शन का लैप्लास दिया हुआ है और वो फंक्शन पूछते हैं तो उस लैप्लास का इन्वर्स हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास साइन ओमेगा टी का लैप्लास फंक्शन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का लैप्लास फंक्शन क्या होगा, ओमेगा अपॉन में s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का होता है s अपॉन में s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ये फंक्शन था, फंक्शन ऑफ टी था, फंक्शन ऑफ टी का लैप्लास हमने लिया है, और ये फंक्शन ऑफ टी क्या था, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर लिया है तो वो क्या होता है ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब आपके पास मान लो लैप्लास दिया ही हुआ है और फंक्शन पूछ रहा है एफ टी कितना होगा, तो आप उस लैप्लास का क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। जैसे ये है, अगर आपको दिया हुआ है ओमेगा अपॉन साइन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास क्या होगा, लैप्लास इनवर्स क्या होगा, तो क्या होगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है, मतलब साइन ओमेगा टी का लैप्लास क्या होता है ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर ही दिया हुआ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही दिया हुआ है और पूछ रहा है ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन का इनवर्स ले लोगे, लैप्लास इनवर्स, तब जाके साइन ओमेगा टी आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन आपके सामने क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब हुआ कि यहां पे ओमेगा नहीं है। अगर यहां पे s² प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो 1/ओमेगा² किस किस केस में आ सकता है। देखो, अगर मैं निकालूं कि कॉस ओमेगा टी, ये जो है कॉस का फंक्शन मान लो है, ये अगर मैं कह रहा हूं कि भाई एक फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, s अपॉन में s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स क्या होगा, तो क्या होगा कॉस ओमेगा टी। ये डायरेक्ट फंक्शन होते हैं, इसको बिल्कुल मेमोराइज करना पड़ता है, इसमें कोई और रूल नहीं लगता। इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो बहुत लंबा होगा, बस आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद होंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे आसानी से। देखो, मैंने दो चीज़ बताई, पहली ये कि अगर ये ओमेगा स्क्वायर इनवर्स है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका लैप्लास इनवर्स क्या होता है साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इसका क्या होता है कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। अब ये जो केस आपके सामने दी हुई है, ये दोनों केस को मैच कर रहा है, बस फर्क कितना है कि यहाँ पे ऊपर के साइड ओमेगा है और यहाँ पे s है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है। अब ये 1 कैसे आ सकता है, ये 1 दो तरीके से आ सकता है, या तो यहाँ पे 1/ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर यहाँ पे 1/s से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्लियर है। तो ये अब जब अगर एक साइड में किया गया है तो दोनों साइड में करना पड़ेगा, 1/ओमेगा और यहाँ पे 1/s से मल्टीप्लाई। क्लियर है। दोनों साइड में हमने 1/ओमेगा या 1/s से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई भाई, ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, इस s से s कट जाएगा। अब हमारे पास मैच करती हुई चीजें हैं, क्या है कि 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स क्या होता है साइन ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। लेकिन भाई 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स क्या होता है कॉस ओमेगा टी अपॉन s भी होता है। दोनों ऑप्शन में
चेक करते हैं हम कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो cos ओमेगा टी में अपॉन में क्या है 1/ओमेगा है, लेकिन cos ओमेगा टी के साथ अपॉन में s आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, sin ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, sin ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे 1/ओमेगा में दूसरी केस बता रहा हूँ, इसका आंसर आपका आ गया डी। लेकिन अगर मान लो 1/s कर देता और यहाँ पे 1/s कर देता, तो यही सेम क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि 1/s sin ओमेगा टी नहीं है, ये है 1/s cos ओमेगा टी। क्लियर है। तो समझने की बात ये है कि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा उसमें ट्विस्टिंग कर दे तो वो आपके पास सोचने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब इसमें बताओ क्या नया था? कुछ नया नहीं था, थोड़ा सा उसने मोल्ड किया क्वेश्चन को और आप नहीं कर पाए। आपको यही सब चीज़ें समझनी होगी कि यार कैसे थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर दे तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछता है बार बार, क्योंकि इसका नाम ही है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ओनली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका। बस क्या है कि 1-2% कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती, वो बहुत से बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन जो पुराने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, जो रिलेटेड क्वेश्चन है, वो निकलना चाहिए, उसका निकलना आवश्यक हो जाता है। ठीक है।